हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैम्पियंस। काफ़ी दिनों से आप स्टूडेंट्स के डिमांड आ रहे थे कि मैम कुछ क्लोज टेस्ट एडिटोरियल बेस करवा दीजिएगा। बैंकिंग के स्टूडेंट्स भी डिमांड कर रहे थे और एसएससी वाले तो कर ही रहे थे कि मैम इस बार ऐसा लग रहा है ना, जो पैटर्न चेंज हुआ है उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली आपके सिलेबस में मेंशन किया है एसएससी वालों ने कि इस बार हम एडिटोरियल पे ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं, पैसेजेस भी वहीं से आएंगे, क्लोज टेस्ट भी करवा दीजिए। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, नॉर्मल क्लोज टेस्ट भी बना लेते हो तो एडिटोरियल में क्या है, वो भी आराम से बना लोगे। और हम एडिटोरियल के पैसेजेस की सीरीज़ भी शुरू करेंगे। ठीक है, आप लोगों को डिमांड्स को ध्यान में रखते हुए मैंने डिसाइड किया कि चलो कुछ एडिटोरियल का पैसेजेस भी कर लिया जाए। बट ऐसी बात नहीं है कि हमेशा एडिटोरियल वाला ही क्लोज टेस्ट और पैसेजेस करेंगे, नॉर्मल वाला भी करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट किया जाए। एडिटोरियल का लैंग्वेज सीख जाओगे, जितना ज़्यादा बनाओगे लैंग्वेज से यूज टू हो जाओगे। ठीक है, चलो पहला वाला पैसेज है तो थोड़ा सा आपको लेंदी लग रहा होगा। और एक बात मुझे अपने स्टूडेंट्स को बोलना है ना कि लेंथ देख के डरना नहीं है। मेनी अ टाइम्स इट हैपेंस कि पैसेजेस आर लेंदी, ओके, क्लोज टेस्ट आर लेंदी, बट द लैंग्वेज ऑफ द क्लोज टेस्ट और द लैंग्वेज ऑफ द पैसेज इज वेरी वेरी ईजी एंड द ऑप्शंस आर ऑल्सो ईजी। तो डोंट गेट अफ्रेड बाय सीइंग द लेंथ ऑफ द पैसेजेस और द क्लोज टेस्ट एंड ऑल का लेंथ देख के घबराना बिल्कुल नहीं है। आप बहादुर हो, आप इतना पढ़ के जा रहे हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, एकदम क्लियर हो जाएगा। चलो एक बार इसको आप अपने से पढ़ो। जूम कर लो अपने फ़ोन या लैपटॉप पे और आराम से पढ़िए इसको। और इसको ना बहुत ज़्यादा हिंदी करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा हिंदी नहीं करना है, हिंदी के चक्कर में गलत हो जाता है। ठीक है, और थोड़ा जल्दी भी बनाना है। चलो साथ में पढ़ते हैं। महाराष्ट्र मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, महाराष्ट्र के मिनिस्टर जो माइनॉरिटी अफेयर्स एंड स्किल डेवलपमेंट एंड नेशनल कांग्रेस पार्टी एनसीपी लीडर नवाब मलिक। यहाँ तक कुछ नहीं बोला है, यहाँ तक इन्होंने क्या किया है ना, नवाब मलिक कौन है सिर्फ बताया है। नवाब मलिक जो है नेशनल एनसीपी के लीडर है और मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स एंड स्किल डेवलपमेंट मतलब मिनिस्टर है और इस पार्टी से है। कुछ नहीं बोला, यहाँ तक कुछ था ही नहीं, बस नवाब मलिक के बारे में बोला है। अब बात बोलेंगे। नवाब मलिक इज द सेकेंड मिनिस्टर इन द महाविकास अघाड़ी अलायंस टू बी डैश बाय द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ये तो अब न्यूज़ में ईडी सुनते ही रहते हो, ईडी ने उसको पूछताछ के लिए बुलाया है ड्रग्स केस में, तो ईडी सुनते ही रहते हो, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। द केस अगेंस्ट मिस्टर मलिक, तो इसका मतलब है कि अब समझ आ गया है कि ईडी ने क्यों बुलाया है, ईडी ने किसको बुलाया है। ईडी ने बुलाया है नवाब मलिक को, और किस लिए, किसी केस के सिलसिले में बुलाया है। द केस अगेंस्ट मिस्टर मलिक पर्टेन्स, पर्टेन्स का मतलब होता है रिलेट्स, संबंधित है। द केस इज रिलेटेड टू, द केस रिलेट्स टू अ डैश इन 1999। इनको ईडी ने, नवाब मलिक को ईडी ने किसी केस के संबंध में बुलाया है जो 1999 का केस है, डैश इन विच अ प्रॉपर्टी वॉज सोल्ड। किस केस में, कोई केस ऐसा था जिसमें एक प्रॉपर्टी बेचा गया था, किसको, टू वन ऑफ द कंपनीज बिलोंगिंग टू हिम फॉर अ प्राइस ऑस्टेंसिबली मच लोअर दैन इट्स एक्चुअल वर्थ। कोई प्रॉपर्टी वगैरह बेचा गया था और बहुत सस्ते में बेचा गया था, जितना उसका असली वैल्यू था ना उससे कम में बेचा गया था। द एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एलिज्ड, एलिज का मतलब है आरोप लगाया उस पर। ठीक है, अभी कथित रूप से ऐसा कहा गया, आरोप लगाया गया, अभी प्रूव नहीं है। एलिज दैट देयर वाज इनफ डैश टू मेक अ केस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने बोला कि इनफ डैश था उनके खिलाफ केस करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग केस, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। द ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हैज़ ऑल्सो एलिज्ड, ये भी इल्ज़ाम लगाया दैट द प्रॉपर्टी जो बेचा गया था बहुत कम कीमत में वॉज डन बाय एन इंडिविजुअल। इस प्रॉपर्टी को बेचा गया था एक इंडिविजुअल के थ्रू, एक व्यक्ति के थ्रू जिसका नाम था, इंडिविजुअल था जिसका नाम था सलीम पटेल, एंड डैश फॉर दाऊद इब्राहिम सिस्टर हसीना पार्कर सिंस डिसीज्ड।
ठीक है। मिस्टर मलिक्स डैश हैज़ आर्ग्यूड, मिस्टर मलिक के डैश ने आर्ग्यू किया है दैट द पावर ऑफ अटर्नी फॉर द प्रॉपर्टी सेल वॉज मेड इन 1999, ठीक है, बिफोर द PMLA केम इनटू फोर्स। इस PMLA को लागू होने से पहले ये बनाया गया था, ठीक है। ये PMLA कौन है, देखो, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बोला गया। एंड दैट देयर इज नो रेट्रोस्पेक्टिव एक्शन इन क्रिमिनल लॉ। तो पूरा पैसेज पढ़ के आपको क्या पता चला कि ईडी ने सलीम ने नवाब मलिक को बुलाया था किसी पूछताछ के सिलसिले में, और क्या भाई उन्होंने एक प्रॉपर्टी बेचा था जो एक्चुअल दाम से भी कम में था, ठीक है। ये सब आपको बताया गया है। फिर उनके डैश ने ये अटर्नी वाला सब है, ठीक है। और कभी भी ना हिंदी मत करिए आप, हम लोग यही गलती कर बैठते हैं ना, हम लोग एडिटोरियल का पैसेज आए या किसी का पैसेज आए ना, आराम से बैठ जाते हैं हिंदी करने के लिए। हिंदी करोगे ना कुछ खास फायदा होने वाला है नहीं, बस कॉन्टेक्स्ट को समझो कि एग्जैक्टली इसमें हुआ क्या क्या है। पैसेज का कॉन्टेक्स्ट केस के सिलसिले में बुलाया था, पूछताछ हुई थी या आरोप लगाया गया था। हिंदी करोगे उतना टाइम भी नहीं है। और देखो अब टेक्निकल वर्ड्स जो हम फिट करने चलेंगे अब। चलो अब हम अपने ऑप्शंस पे चलते हैं, ठीक है। पहला वाला में इन्होंने बोला है डिवाइडेड है। एलोकेट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है, वितरित करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। एलोकेशन किसी खास उद्देश्य से कोई चीज़ बांटा जाता है ना, जैसे रिसोर्सेज का एलोकेशन होता है, फंड का एलोकेशन होता है, किसी खास उद्देश्य से कोई चीज़ बांटा जा रहा है, ओके। तो इन्होंने बोला है कि नवाब मलिक को क्या किया है, ईडी के द्वारा उसको क्या किया गया है, ईडी के द्वारा उसको डिवाइड किया गया है, बिल्कुल नहीं। डिस्ट्रीब्यूट किया गया नहीं, ईडी के द्वारा उसको अरेस्ट किया गया है। उस पहले एक बार पैसेज पढ़ लोगे तो आपकी चीज़ें और भी क्लियर हो जाएगी। ईडी ने उसे किसी केस के सिलसिले में अरेस्ट किया है और पूछताछ हो रही है, तो ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के द्वारा उसको अरेस्ट किया गया। और दूसरा, द केस अगेंस्ट मिस्टर मलिक रिलेट्स टू अ डैश इन 1999। 1999 में जो केस बना है इसके खिलाफ क्या से रिलेटेड है, क्या से, क्रॉनिकल। क्रोनो का मतलब होता है टाइम, क्रॉनिकल किसको बोलते हैं, क्रॉनिकल इज अ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स। क्रॉनिकल हम किसको बोलते हैं, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जो इतिहास में हमारे चीज़ें हुई है, जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, तो जो टाइम के अनुसार इतिहास में जो घटना हुई है ना उसको हम क्रॉनिकल बोलते हैं। तो ये तो सेंस ही नहीं जा रहा है, सेंस ही नहीं जा रहा है। और केस किससे रिलेटेड है, 1999 में, आपने आगे पढ़ा ना, 1999 में उन्होंने एक प्रॉपर्टी बेचा था, एक प्रॉपर्टी बेचा था, और ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये जितना उसका एक्चुअल दाम था उससे भी कम प्राइस में बेचा था। तो प्रॉपर्टी में क्या हुआ होगा, प्रॉपर्टी में रजिस्टर हुआ होगा, pertains to a register in 1999, नहीं। ट्रांजिशन का मतलब होता है बदलाव, अब बदलाव इन 99 नहीं, ये ट्रांजैक्शन हुआ था। ट्रांजैक्शन मतलब पैसों की लेन देन हुई थी, ओके। प्रॉपर्टी बेचा गया था कम कीमत पे, तो 1999 में कुछ पैसों से रिलेटेड, मतलब प्रॉपर्टी से रिलेटेड पैसों का ट्रांजैक्शन हुआ था, लेन देन हुआ था, इन विच अ प्रॉपर्टी, लेन देन हुआ होगा तभी तो प्रॉपर्टी को बेचा गया है कम कीमत पे। नेक्स्ट, in which a property was sold to one of the companies belonging to him for a price ostensibly much lower than its actual growth. The additional solicitor general ने आरोप लगाया है, alleged that there was enough dash to make a case. ये solicitor general ने क्या लगाया है कि पर्याप्त क्या है, क्या होता है किसी के खिलाफ केस बनाने के लिए, केस दर्ज करने के लिए पर्याप्त अपीयरेंस होता है। एडवेंट अपीयरेंस नहीं होता, अपीयरेंस मतलब आपकी मौजूदगी, कहीं मौजूद होना, ओके। कोर्ट में आपका अपीयरेंस होता है। एडवेंट का मतलब होता है शुरुआत, तो यहाँ शुरुआत का सेंस भी तो नहीं जा रहा है। उसके खिलाफ केस बनाने के लिए पर्याप्त सबूत था, सबूत। मैनिफेस्टेशन नहीं होता, मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है डेमोन्स्ट्रेशन, अभिव्यक्ति। मैनिफेस्टेशन करना मतलब अभिव्यक्ति करना, डेमोन्स्ट्रेशन करना, तो ये भी नहीं होगा। डेमोन्स्ट्रेशन का सेंस भी नहीं जा रहा। मैनिफेस्ट करना मतलब अपने आप को डेमोन्स्ट्रेट करना, एक्सप्रेस करना, एक्सप्लेनेशन देना, तो वो सेंस तो नहीं जा रहा है। केस के लिए पर्याप्त सबूत था। was enough evidence to make a case under the Prevention of Money Laundering Act. The ED has also इल्ज़ाम लगाया that the property sale was done by an individual जिसका नाम था सलीम पटेल, और जो कि एक डैश था, एन लगाया। एन लगाया तो एन तो वोवल साउंड के साथ लगता है,
ठीक है, तो एन के साथ हमारा वॉवल साउंड चाहिए ना, एन बिजनेस तो होगा नहीं, ये नहीं होगा। अब एसोसिएट के साथ भी एन होगा और एडवोकेट के साथ भी एन होगा। और आप बोलोगे कि मैम उसका एडवोकेट, उसका वकील भी तो हो सकता है, नहीं, अगर वकील का जिक्र होता ना तो वो ये नहीं लिखते एक इंडिविजुअल, वकील होता तो जरूर वो लॉयर वगैरह मेंशन करते। ये जो डील हुआ था, द ईडी हैज आल्सो एलिज्ड कि द प्रॉपर्टी सेल वाज डन बाय एन इंडिविजुअल, जो कि सलीम पटेल का सहयोगी था, एसोसिएट था, एडवोकेट नहीं था। ठीक है, एडवोकेट का मतलब दो मतलब होता है, एक एडवोकेट मतलब किसी को सपोर्ट करना और एक एडवोकेट वकील वाला था। तो यहाँ पे वो डील किया था, दाऊद इब्राहिम जो सलीम पटेल था वो दाऊद इब्राहिम का एसोसिएट था, उससे रिलेटेड था। अब नेक्स्ट वाला देखो, हाँ, मिस्टर मलिक्स डैश हैज़ आर्ग्यूड दैट द पावर ऑफ अटर्नी फॉर द प्रॉपर्टी सेल वॉज मेड इन 1999। किसने आर्ग्यू किया होगा? मिस्टर मलिक के राइवल का आर्ग्यू का मतलब होता है ना किसी चीज़ के सपोर्ट में बात करना। आर्ग्यू का हमेशा मतलब ये नहीं होता है कि वाद विवाद करना, किसी चीज़ के सपोर्ट में अपनी बात रखना। तो मिस्टर मलिक के किसने आर्ग्यू किया होगा कि पावर ऑफ अटर्नी जो बनाया गया था प्रॉपर्टी सेल के लिए वो 1999 में बना था। ये पीएमएलए के आने से बहुत पहले ये पावर ऑफ अटर्नी बना दिया गया। तो ऐसी बातें कौन आर्ग्यू करेगा? उसका एडवोकेट करेगा ना, उसके बचाव में कौन आएगा? उसके बचाव में उसके एसोसिएट थोड़ी आएंगे, उसके बचाव में उसके राइवल, उसके दुश्मन थोड़ी आएंगे, प्रतिद्वंदी थोड़ी आएंगे, उसके ये भी नहीं आएंगे, उसके हेल्पर सपोर्टर भी नहीं आएंगे, एडवोकेट। उसके एडवोकेट ने ये बात रखी कि पावर ऑफ अटर्नी तो बहुत पहले ही बन गया था, तो एडवोकेट होगा यहाँ। ठीक है, तो दिस वॉज द फर्स्ट क्लोज टेस्ट। ठीक है, अब चलो सेकेंड पे चलते हैं धीरे धीरे ना। पहले तो मुझे आपका क्लोज टेस्ट में इंटरेस्ट ले आना। एक बार क्लोज टेस्ट में ना आप लोग बहुत भागते हो, मैं देख रही हूँ, जितना आप लोगों ने जोश में पहला क्लोज टेस्ट देखा था ना, उतने जोश में अब आप लोग नहीं देख रहे हो, यही गलती कर बैठते हो। पहले तो आप लोग का जोश भर भर के रहता है, लेकिन धीरे धीरे जोश खत्म हो जाता है, और जो बच्चा लास्ट तक टिका रह गया क्लोज टेस्ट में, सिलेक्शन तो वही ले जाएगा। क्योंकि आपको पता चल गया होगा कि दिल्ली पुलिस का अभी एग्जाम्स चल रहा है, और बच्चे आके मुझे फीडबैक दे रहे हैं। ठीक है, दिल्ली पुलिस वाले बच्चे मुझे फीडबैक दे रहे हैं कि मैम दिल्ली पुलिस में ना बहुत टफ वाला PQRS आ रहा है। ठीक है, तो लेवल क्लोज टेस्ट पैसेज का बहुत अच्छा आ रहा है, उस लेवल की तैयारी करके जानी है। तो जो लास्ट तक टिकेगा सिलेक्शन तो वही ले जाएगा। तो टिके रहना है, देखते रहना। चलो सेकेंड वाला क्लोज टेस्ट, पहले इसको पढ़िए फिर मैं बताती हूँ। Two close tests we do. चलो पढ़ लिया होगा। साइंस ऑफ अ कन्फ्रंटेशन। कन्फ्रंटेशन का मतलब है वाद विवाद, कॉन्फ्लिक्ट। साइंस ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा। डैश राजभवन एंड द इलेक्टेड गवर्नमेंट इन अ स्टेट डैश नॉट इनफ्रीक्वेंट इन द कंट्री। नॉट इनफ्रीक्वेंट का मतलब क्या है? इनफ्रीक्वेंट का मतलब होता है इर्रेगुलर, जो रेगुलर नहीं होता है। और देखो नॉट इर्रेगुलर है, थोड़ा इसको समझो। नॉट इर्रेगुलर है मतलब इर्रेगुलर नहीं है, इसका मतलब है कि रेगुलर है। तो ये बोल रहे हैं ना कि जो राजभवन और इलेक्टेड गवर्नमेंट में जो बात विवाद होते रहता है, ऐसा नहीं है कि ये इर्रेगुलर नहीं है, ये हमेशा की बात है, ये एक रूटीन एक्शन है, ये अक्सर होता है, ये एक रेगुलर एक्शन है। द ओनस का मतलब होता है भार, रिस्पॉन्सिबिलिटी। द ओनस ऑफन अपीयर्स टू बी ऑन द चीफ मिनिस्टर्स टू डैश अ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस मतलब संकट, कोई प्रॉब्लम, एज एविडेंस बाय पिनराई विजयन ट्राइंग टू डैश पीस विद अ मिफ्ट गवर्नर। मिफ्ट का मतलब होता है इरिटेटेड, चिड़चिड़े हैं, इरिटेट है, किसी वजह से नाराज है। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, रादर देन परस्यू अ कन्फ्रंटेशनल कोर्स
over several issues in recent times. One way of seeing these developments is to attribute them to the dash of those who have been politically active in the recent past as governors and the partisan role they play as agents of the center. ठीक है, तो ये बोल रहे हैं ना, राजभवन और इलेक्टेड गवर्नमेंट के बीच में जो वाद विवाद होते रहता है ना, ये अक्सर होते रहता, कोई नई बात नहीं है। फिर आगे पूरा इन्होंने बताया है कि ड्यूटी तब जब इन लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा है और सारा भार चीफ मिनिस्टर पे पड़ जाता है, इसी के बारे में आगे बोला है। नेक्स्ट, हाँ देखो, साइंस ऑफ अ कन्फ्रंटेशन डैश। अब ये तो आराम से कर लोगे, किसके किसके बीच में बात विवाद हो रहा है, किसके किसके बीच में, राजभवन के बीच में और इलेक्टेड गवर्नमेंट के बीच में। और हर स्टूडेंट को पता है कि एंड लगा है, और एंड के साथ हम बिटवीन लगाते हैं। इनसाइड एंड नहीं होगा, इनसाइड के साथ एंड वर्ड फिट नहीं होता, आउटसाइड के साथ भी नहीं होता, अमंग के साथ तो एंड बिल्कुल भी नहीं आता है, बिटवीन के साथ एंड आता है। ठीक है, तो ये जो कन्फ्रंटेशन हो रहा है बिटवीन राजभवन एंड द इलेक्टेड गवर्नमेंट इन अ स्टेट। हाँ, अब सेंटेंस देखो, अब हमारा सेंटेंस में वॉज है, इज है, एम है, आर है। ये जो वॉज है ये पास्ट टेंस जा रहा है, इज है ये प्रेजेंट जा रहा है, और ये जो एम है ये भी प्रेजेंट जा रहा है, प्रेजेंट जा रहा है। ठीक है, और तीनों सिंगुलर है, तीनों सिंगुलर के लिए है, और जो आर है ये प्लूरल के लिए है। तो अब आपको डिसाइड करना है ना कि हमारा जो वर्ब है ये सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, तो उसके लिए हमें उसका सब्जेक्ट ढूंढना होगा। अब हमें यहाँ पे क्या लगाना है, वर्ब लगाना है। वर्ब यहाँ का जो वर्ब है ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, क्या लगाना होगा, इसके लिए हमें अपना सब्जेक्ट ढूंढना होगा। हमारा सब्जेक्ट कौन है, साइंस। साइंस, हिंट्स मिल रहे हैं, साइन मिल रहे हैं, इंडिकेशंस, यहाँ साइन का मतलब इंडिकेशन मिल रहा है, दिख रहा है। और आप बोलोगे मैम आपने इसको क्यों नहीं लिया, कन्फ्रंटेशन को। ये देखो, ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन, ऑफ प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे बिटवीन फिट किया है, बिटवीन भी प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद जो राजभवन और इलेक्टेड गवर्नमेंट है ना, ये भी ऑब्जेक्ट है। और वर्ब लगाते समय हमें ऑब्जेक्ट नहीं देखना, हमें तो अपना सब्जेक्ट देखना। हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट साइंस है, तो हमें प्लूरल चाहिए, आर लगेगा, आर लगाना, आर। ये ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना, ये मत सोचना ना कि ये राजभवन और इलेक्टेड गवर्नमेंट के लिए, वो साइंस के लिए। साइंस ये देखने को मिलता है कंट्री में, द ओनस ऑफन अपीयर्स टू बी, और इसका भार चीफ मिनिस्टर पे जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, ये चीफ मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी संकट को क्या करना है। यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड चाहिए, संकट को क्या करना है, टू डैश, टू के साथ वर्ब का V1 फॉर्म चाहिए, V1 फॉर्म। बट अर्जेंट तो एडजेक्टिव है, अर्जेंट तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, डिक्लाइन का मतलब होता है, डिक्लाइन का दो मतलब होता है। एक डिक्लाइन का मतलब होता है रिजेक्ट करना, और एक डिक्लाइन का मतलब होता है ना कोई भी चीज़ धीरे धीरे कम होना। तो ये नहीं है ना मिनिस्टर का काम क्राइसिस को, ठीक है, डिक्लाइन नहीं करना है, रिजेक्ट नहीं करना है, क्राइसिस को आने नहीं देना है। अवर्ट मतलब टाल देना है, प्रिवेंट करना। एडिक्ट का मतलब तो किसी चीज़ का आदी होना, एडिक्टेड टू। अवर्ट का मतलब है प्रिवेंट कर देना। चीफ मिनिस्टर का काम होता है ना कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को पहले ही रोक देना, अवॉइड कर देना, डिक्लाइन नहीं करना है। ठीक है, ना रिजेक्ट करना है, ना धीरे धीरे कम करना है, आने नहीं देना है, रोक देना है, अवॉइड कर देना। जैसे एक्सीडेंट को अवॉइड करते हो ना, एक्सीडेंट को टाल देना, होने ही नहीं देना, अवॉइड कर देना। Yes, to dash a constitutional crisis as evidenced by the Pinarayi Vijayan trying to dash peace with a miffed governor. Miffed का मतलब है annoyed. Peace को क्या करो, अरे ये तो easy है ये तो easy है। to के साथ verb का, देखो पिछला वाला क्लोज टेस्ट ना वो कैप बेस्ड था, ये वाला क्लोज टेस्ट में एक आध दो ग्रामर बेस्ड। to के साथ verb का V1 फॉर्म आता है, to buy peace। अब आप बोलोगे मैम पीस कौन सा मार्केट में होता है, बताइए ज़रा, हम भी खरीद के आएंगे। ये एक बोलने का तरीका होगा, पीस, दोनों के बीच में पीस ले आना। ट्राइंग टू, दोनों के बीच में ना पीस विद अ मिफ गवर्नमेंट, जो एनॉयड है, शांति लाना है, आरिफ मोहम्मद खान, रादर देन परस्यू अ कन्फ्रंटेशनल कोर्स ओवर सेवरल इश्यूज इन रिसेंट टाइम्स। वन वे ऑफ सीइंग दिस डेवलपमेंट्स, एक तरीका होगा इस डेवलपमेंट्स को देखना, इज टू एट्रीब्यूट देम।
एट्रीब्यूट करना मतलब श्रेय देना, कैरेक्टराइज करना, किसी चीज़ को एट्रीब्यूट, रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, श्रेय देना, एट्रीब्यूट करना, इज टू एट्रीब्यूट देम टू द डैश ऑफ दोज हु हैव बीन पॉलिटिकली एक्टिव। अब आपको समझ में नहीं आएगा ना, देखो यहाँ पे आपको द है, द के बाद तो आपको नाउन चाहिए, और नोबल मतलब बहुत रिस्पेक्टफुल, नोबल, शाही, ये तो नहीं होगा। और इज टू एट्रीब्यूट देम, एट्रीब्यूट देना, किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, श्रेय देना किसी अच्छे काम के लिए, इज टू एट्रीब्यूट देम टू द करप्शन, अच्छे चीज़ के लिए करोगे ना, टू द आर्ग्यूमेंट नहीं, टू द अपॉइंटमेंट, हमें जोड़ किस पे डालना है, टू द अपॉइंटमेंट ऑफ दोज, ऐसे लोगों को अपॉइंट करना है ना, श्रेय देना है, हु हैव बीन पॉलिटिकली एक्टिव इन द पास्ट। ओके, अपॉइंटमेंट ऐसे लोगों की होनी चाहिए ना जो पास्ट में पॉलिटिकली बहुत मतलब एक्टिव रहे, तो यही आंसर है। ठीक है, तो मैंने आपसे के साथ, आप लोगों ने बोला था मुझे कि मैम एडिटोरियल का क्लोज टेस्ट करवाइए, बट दिस इज़ नॉट द एंड, हम आगे भी एडिटोरियल का सेशंस हम लोग करने वाले हैं। आज तो मैंने क्लोज टेस्ट करवाया, किसी दिन मैं लाइव आके पैसेजेस भी करवा दूंगी। बस मुझे अपने स्टूडेंट्स को यही बोलना रहता है ना कि एडिटोरियल वर्ड से डरना नहीं है। एडिटोरियल का नाम आते ही ना बच्चे पता नहीं क्यों डर जा रहे हैं, मैम एडिटोरियल वाला क्या है। अभी मैं अनअकैडमी प्लस पे एडिटोरियल के पैसेजेस करवा रही हूँ, एडिटोरियल के क्लोज टेस्ट भी करवा रही हूँ, तो बच्चे बोल रहे हैं मैम ये तो ईजी होता है, बस हम झूठ मूठ का पहले से डरते थे, एक बार आप करना शुरू कर देते हैं ना तो आपको लगता है अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी आ गई हो, चाहे एडिटोरियल हो या नॉर्मल पैसेजेस हो, नॉर्मल क्लोज टेस्ट हो, आप सब बना लोगे, बस प्रैक्टिस में लगे रहना है। ठीक है, और घबराना नहीं है, अगर कोई क्लोज टेस्ट में नया वर्ड आ रहा है ना तो इसमें घबराने की क्या ज़रूरत है। अभी आपके एग्जाम्स दिसंबर में होने वाले हैं, कुछ नया आ रहा है तो ये सोच के ना खुश होना है कि हमने कुछ नया सीखा। सपोज ऐसे ही टाइप का एग्जाम में आ गया, अच्छी बात है ना कि आपने पहले से सीख लिया, तो अपना मोरल डाउन नहीं करना है, कुछ आपने नया सीखा है तो इसके लिए आपको खुश होना है। बनाते समय कॉपी लेके बैठना, कुछ भी आपको नया दिख जाए उसको नोट कर लेना है ताकि आप उसको रिवाइज कर सको। तो होपफुली जब आपके पास ये रिकॉर्डेड सेशन जाएगा आपको अच्छा लगेगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ऐसा नहीं है कि मैं एडिटोरियल ही करवाऊंगी, मैं नॉर्मल वाले क्लोज टेस्ट भी करवाऊंगी, दोनों को मिक्स करूंगी। अब मेरा बस यही टारगेट है कि अपने स्टूडेंट्स को ना हर एक वेपन के साथ तैयार करके भेजना है। ठीक है, एडिटोरियल का पैसेज, एडिटोरियल का क्लोज टेस्ट, नॉर्मल जनरल पैसेजेस, जनरल क्लोज टेस्ट, स्टूडेंट्स को हर तरीके से तैयार करके भेजना है ताकि वो एग्जाम में पैनिक ना करे। आपको जो पूछना है भाई आप पूछिए, हम तैयार है देने के लिए। ठीक है, तो कमेंट, जब आपके पास वीडियो जाएगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्लास कैसा लगा। और जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे आए हैं ना, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मंडे को रात में 9 बजे क्लोज टेस्ट जाता है और वेंसडे को रात में 9 बजे PQRS का सेशन जाता है, सेंटेंस अरेंजमेंट। और सेंटेंस अरेंजमेंट भी हम लोग हर टाइप का करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन।